हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार सिविल कोड मैथ्स का टेस्ट सीरीज। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 से, और जिसमें डियर आपका मैथ्स का क्वेश्चन है 61 से लेकर के 75 तक। ठीक है भाई, अभी हम लोग यही टेस्ट सीरीज करेंगे, और इसमें डियर फ्रेंड्स आपको हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे और रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज हम लोग मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है डियर फ्रेंड्स 48 और 65 का एलसीएम। 48 और 65 का एलसीएम तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स? ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे डियर फ्रेंड्स तो आप देखेंगे 8 5 जा 40। यूनिट डिजिट किस में है? 0 डियर। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर सी 0 है। और वैसे भी सर ऑप्शन नंबर ए 48 तो हो ही नहीं सकता है, बी 65 तो हो ही नहीं सकता है, डी 1 तो हो ही नहीं सकता है, तो होगा क्या सर? सी। ऐसे ही बन जाता आपसे। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है डियर फ्रेंड्स? 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक मीनार से 150√3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, 2 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है भाई, ये 2 मीटर लंबा एक लड़का है, और कितना दूरी पे है सर? 150√3 मीटर की दूरी पर क्या है? ये आपको एक मीनार है, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है भाई, आगे है सर प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। प्रेक्षक कौन है सर? ये इसकी आंख से मीनार के जो शीर्ष है इसका उन्नयन कोण है ना। नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे अवनमन कोण। छत से नीचे की ओर देखेंगे अवनमन कोण, और छत की ओर देखेंगे उन्नयन कोण। छत की ओर देखेंगे उन्नयन कोण, छत से देखेंगे नीचे अवनमन कोण, ये होता है। तो बताइए कि देखने से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स मीनार की ऊंचाई क्या है, अर्थात यही हाइट आपसे पूछा जा रहा है। आप बताइए डियर कि ये अगर 2 हो तो ये भी 2 नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे जी सर यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 है। ये अगर 150√3 है तो ये भी 150√3 नहीं हो जाएगा जी। ये तो क्या होता है सर? 90। ये क्या है सर? 30। तो एक चीज़ आपको पता है, ये चीज़ पता है सर, जब भी सर ये 60 हो, ये 90 हो, और ये क्या होता है अपने आप 30 हो जाता है। तो 60 के सामने हमेशा याद रखना √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने क्या होता है? 2 होता है। तो आप बताइए सर 60 के सामने क्या होता है? आप बताइए यहाँ क्या है? 30 है, तो 30 के सामने क्या हो जाएगा सर? कहीं 1 होता है, तो 1 का मान कितना दिया हुआ है सर? कि 150√3 दिया हुआ है, लेकिन हमको तो ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है। यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा सर, तो ये तो 2 तो पता ही है। तो कहीं 60 का मतलब क्या होता है सर? कि ये तो √3 हो जाएगा। तो √3 का मतलब क्या होता है बताइए? ज़्यादा सर आपको दिक्कत होता है तो इसको मान लीजिए ए 2a √3a, यानी कि a का मान आपको ये दिया हुआ है, तो √3a का मान आपको 60 के सामने √3a होता है, तो √3a a का मान कितना है सर? 150√3। तो इसको गुना करेंगे तो 150, 15 या 45, 450 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 450 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना है सर? 2 है। तो टोटल मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा सर? 450 में 2 ऐड कर देंगे, 452 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 62 का भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? अगर डियर फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, सोशल साइट्स ग्रुप में भेजेंगे, ताकि इस तरह का वीडियो देख करके आपके यार, आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है डियर फ्रेंड्स? इसको हल करना है आपको। तो क्या करना है? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4 3 7 हो गया यहाँ से, और 2 चौका 8 हो गया, 2 चौका 8 यानी कि 4 में से 7 गया सर, -3 हो जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, तो माइनस का 9 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो कहाँ है? तो मल्टीप्लिकेशन 8 चौका 32 आ गया, और यहाँ 3/5 -32 -9 कितना आ जाएगा सर? -41। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205। ये 3 - 205 बट्टे 5 माइनस करेंगे तो -202 बट्टे 5। आंसर ए, ऑप्शन नंबर। समझ में आया सर?
यहाँ कुछ नहीं किया सर, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन किया तो 205 आया, 3 माइनस किए तो माइनस में ही आएगा 202, और नीचे में 5 था तो 5 दे दिए। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है डियर फ्रेंड्स, समझेंगे। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो आप बताएंगे कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है सर, कहीं 3a, और यही कितना दिया हुआ है सर 24। परिमाप होता है 3a, लेकिन दिया हुआ कितना है सर 24, तो परिमाप है बराबर परिमाप है, तो 3 8 24, a का मान कितना आ गया सर 8, तो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, तो √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, तो 16 चौका कितना हो जाएगा यहाँ से 64, तो 16√3 आ जाएगा आपको आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 64 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में तो आ रहा है। समझने में डियर फ्रेंड्स कहीं से किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी, अगर सर आप इसका फ्री PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से आप लोग जुड़ जाएंगे, वहीं आपको क्लास इन्फॉर्मेशन और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है समझेंगे। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR, ये P है, ये Q है, और ये क्या है सर R है। ठीक है भाई, मेरा स्टार्टिंग से डियर फ्रेंड्स एक ही सिद्धांत रहता है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो त्रिभुज PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ताकि RS बराबर RP हो जाए। ये RS जो होगा वो RS, ये RS बराबर क्या हो जाएगा सर RP। फिर आगे है सर, यदि एंगल PRQ 70 है, एंगल PRQ ये कितना है सर, कहीं 70 डिग्री दिया हुआ है, हाँ, और एंगल QPS 110 है, एंगल QPS यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है सर, ये 110 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि एंगल PQS क्या होगा, एंगल PQS के बारे में पूछा जा रहा है, PQS अर्थात ये एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ सर हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरह से देखें कहीं भी ट्रायंगल, इस तरह से कहीं भी ट्रायंगल देखें इस तरह से, ठीक है भाई, अगर यहाँ x डिग्री हो और यहाँ मान लेते हैं कि y हो, यहाँ क्या हो z हो, तो हमेशा याद रखना कि इस तरह का जब भी फिगर देखें आप तो बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग अपोजिट आंतरिक कोण के योग के बराबर हो जाता है। ये बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण जो है वो आंतरिक कोणों के अपोजिट आंतरिक कोण के योग के बराबर हो जाता है, हमेशा ये याद रखना है। फिर ध्यान से समझेंगे डियर फ्रेंड्स, ये बाह्य कोण जो होता है वो अपोजिट आंतरिक कोण के योग के बराबर हो जाता है। तो वही चीज यहाँ सर अगर देखेंगे, यहाँ आप बोलिए सर कि ये इक्वल है, तो बराबर भुजा का सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। आप यहाँ देखिए सर, इसको मान लीजिए कि मिटा दिए इसको, तो वही नहीं दिख रहा है सर, ये तो बाह्य कोण हो गया इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये बाह्य कोण नहीं हो गया सर। बोलेंगे जी सर ये 70 बाह्य कोण हो गया, ये आंतरिक योग के बराबर हो जाता है। तो x और x क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 35, यानी कि x का मान कितना आ गया 35। तो ये अगर 35 हो जाए सर तो ये कितना हो जाएगा सर, 110 में से 35 माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा 35 5 40, 75 डिग्री बच जाएगा। तो आप बताइए सर ये 35 तो ये भी ना 35, आप बोलेंगे जी सर ये 70 डिग्री हो तो ये कितना डिग्री हो बताइए। चलिए टोटल हम लोग बता ही देते हैं। तो ये 70 हो तो हमेशा याद रखना है सर कि एक लाइन पर अगर कोई भी रे आकर अगर मिल रहा हो तो इस जो यहाँ निर्माण करता है तो इस दोनों का योग जो होगा ये 180 का निर्माण करेगा। तो ये 70 होती है 110 नहीं हो जाएगा, उतना वैसे करना जरूरत नहीं, अब हो गया आंसर वैसे भी। आप बताइए सर ये 70 हो ये 75 हो तो ये कितना होगा। तो ट्रायंगल का तीनों का कोण का योग कितना होता है सर, कहीं 180 होता है, 180 में से इसको माइनस कर दीजिए तो 5 और 7 7 14, तो कितना डिग्री हो जाएगा सर 35 डिग्री।
आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाँ, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। अब बताइए सर ये टोटल कितना था, आप बोलेंगे 110, जिसमें ये कितना है सर 35, तो कितना हो जाएगा 145। तो ये दोनों मिलाकर 145 हो तो 180 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 35 डिग्री नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है डियर, समझेंगे। अमीर और अली का अनुपात 5:3 है। अमीर और अली का अनुपात कितना है सर 5:3 है। तो आपको ऐसे लिख लेना है 5x/3x, इस तरह से आपको लिख देना। इसका हम बताएंगे सर, आपको 2 मेथड बताएंगे। एक तो बेसिक अभी बता रहे हैं, वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। कितना सर कि 9:5 के अनुपात में वो खर्च करते हैं। और अमीर 2600 का बचत करता है और अली 1800 का बचत करता है। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है सर, ये आय का रेशियो दिया हुआ है। तो आय में से अगर बचत को माइनस कर देंगे तो वही खर्चा नहीं आ जाएगा। अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आय है सर, और आय में से कितना खर्चा कर रहा है ये आमिर 2600। आमिर जो है 2600 खर्चा बचत कर रहा है, तो 2600 निकाल दीजिए इसमें से। फिर अली जो है 1800 बचत कर रहा है, तो इसको निकाल देंगे तो यही खर्चा के बराबर हो जाएगा ना। आय में से बचत माइनस कर देंगे तो खर्चा, आय में से बचत माइनस कर देंगे तो खर्चे के बराबर हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9 × 27 x माइनस 18 9 में कितना हो जाएगा सर 162। यहाँ 5 × 25 x माइनस 0 0 6 5 30, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है भाई, ठीक है, 6 5 30, 5 दूनी 10 और 3 13। अब यहाँ सर 27 में से 25 x गया तो 2x, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा सर 16,200 नहीं आ जाएगा सर इस साइड। भाई ऐसे इसमें से इसको माइनस किए तो 2x, ये जाएगा माइनस 13,000, ये माइनस है तो उस साइड में जाएगा तो 16,200। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर माइनस कर दीजिए तो कैसे सर प्लस में ही आएगा। कितना आएगा 0 0 0 0 2 2 6 में 3 3 3200। तो 2x इक्वल में 3200 हो तो x इक्वल में कितना हो जाएगा सर 1600। तो पूछा जा रहा अमीर का कितना है सर, जब x बराबर 1600 तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, यानी कि 8000 आ जाएगा अमीर, और यहाँ से क्या आ जाएगा सर 16 48, यानी कि 4800 आ जाएगा अली का आय, जो कि ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो है सर बेसिक, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं प्रश्न को। लेकिन इस मेथड का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है सर, इस मेथड का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अभी जो हम बता रहे हैं उस मेथड का प्रयोग करना है, ध्यान से समझेंगे। चलिए अब सर कौन सा मेथड आप बताने जा रहे हैं सर, ध्यान से समझेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज जो हमसे पढ़े डियर फ्रेंड्स, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। आमिर और अली का अनुपात, आमिर और अली क्या है सर 5:3 में है जी। 9:5 के अनुपात में खर्च करता है, 9:5 के अनुपात में खर्च करता है, और वो 2600 और 1800 को बचत करता है। 2600 का बचत करता है और 1800 को बचत करता है। ये भी क्या है सर सेविंग है, ये भी क्या है सर सेविंग है। तो हम बोले थे सर कि जब भी एक रंगा रहेगा तो घट जाएगा, यानी सेविंग रहेगा तो घट जाएगा, है ना। अगर सेविंग और खर्चा, बचत और खर्चा रहता तो यानी दो रंग की जब भी बात करेगा तो ऐड कर देंगे। अगर सेमी बात करेगा तो वो घट जाता है, तो माइनस करेंगे तो 0 0 16 में से 8, यानी कि 800 जो आएगा अंतर यहाँ आप रख देंगे। ठीक है भाई। हाँ, आप सर आमिर का अगर आय निकालना चाहते हैं तो कहीं आमिर बराबर लिखेंगे 8 पंचे 40, 4000 गुना में क्या देते हैं सर, कहीं इस दोनों में अंतर 4 का है। नीचा में क्या देते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 × 27 और 5 × 25, इसका अंतर 2 है तो यही देते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8000। ठीक है भाई, 2 से काटे हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8000 आ जाएगा। अगर सर अली का निकालना चाहते हैं तो कहीं सर ये 800 दिया कितना हो जाएगा सर 2400, इंटू दोनों में अंतर सर 4 का, नीचे में सर 2 का अंतर, 2 दूनी 24 दूनी 4800 आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आ गया सर। तो इस मेथड का आपको प्रयोग करना है। बढ़ते डियर फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है डियर फ्रेंड्स, 7.98, हाँ
7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 7.98 जो है 1.9 का कितने प्रतिशत है सर, यानी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके गुने 100 किससे सर, 1.9 से, तो 1.9 रख देंगे। ठीक है भाई। कि डेसिमल के बाद 2 अंक इधर है, डेसिमल के बाद एक ही है, तो हम बोलेंगे सर 2 बना दीजिए। डेसिमल के बाद 2 इधर भी है, 2 भी इधर है, डेसिमल अब हट गया, 0 से 0 कट गया। 19 चौका 76, 19 चौका कितना होगा सर 76, 19 दूनी 38, यानी कि सर 420% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 68 की ओर। क्या है, पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है। ठीक है भाई, पाइप ए 80 मिनट में भर सकता है, उसी टैंक को बी 40 मिनट में भर सकता है। भरने दीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लेंगे। कुछ नहीं करना है सर, एलसीएम ले लेना है। 80 40 का एलसीएम बोलेंगे 80, 80 एकम 80, 40 दूनी 80, दोनों मिलकर अगर काम करेगा सर तो कितना भरना है सर, कहीं 80 लीटर भरना है। कितने एफिशिएंसी से, 2/13 की एफिशिएंसी से भरना है। है भाई। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 6 18 2 20, यानी 26/2/3, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्या है डियर क्वेश्चन नंबर 69। स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर है। क्या सर, 60 किलोमीटर पर आवर है। जब हम रास्ते में नहीं रुकते हैं तब चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। अगर हम जब रास्ते में रुक के चलते हैं तो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये पूछा जा रहा है। अब बोलिए सर 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या, यानी कि 1 आवर में 60 किलोमीटर जाती है जब नहीं रुकती है तो, और जब रुक के चलती है ट्रेन तो 1 आवर में 45 किलोमीटर चलती है। तो हम बोलेंगे सर कितना किलोमीटर वो रुकी है, तो बोलेंगे सर 15 रुकी है। कितना में सर, 60 में न रुकी है जी। आइए आवर हो गया ना सर, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, आवर हो गया। इसको मिनट बनाने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 60 से 60 कट गया, यानी कि 15 मिनट न हो जाएगा सर। ये 15 क्या आ गया सर, दूरी है, दूरी समय बराबर दूरी बट्टे चाल। आप बोलेंगे सर 15 तो 40 ही तो है अंतर। बिल्कुल जी नहीं है, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 किलो में 60 किलोमीटर गए हैं तो 60 किलोमीटर हो गया। 1 आवर में 45 गए तो 45 किलोमीटर आ गया। कितना किलोमीटर रुके हैं, आप बोलेंगे 15 किलोमीटर रुके हैं। कितने के स्पीड से चल रहे थे आप, 60 के स्पीड से चल रहे थे। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, इसको मिनट बनाने के लिए 60 से गुना कर दिए, 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है समझेंगे। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन, गणित, भौतिकी और रसायन, ठीक है भाई, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, और इसका रेशियो 7:8:9 दिया हुआ है। और आगे है सर सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है। जब भी रेशियो हो, अब परसेंटेज की बात करें तो आप अपने मन से 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इजी करने के लिए सर, और कोई कुछ नहीं है सर। जब भी कैलकुलेशन आसान करना हो तो आप 0 लगा लेंगे। ठीक है भाई। तो पहला में है सर मैथ में 30% की बढ़ोतरी होती है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है सर, 100% होती है। ठीक है भाई। अब 100% का मतलब नहीं समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम, जैसे हम ले लिए सर गोलू, ठीक है, किसी का नाम लिए गोलू। गोलू क्या है, गोलू अपने आप में क्या है सर, 100% है। अब बोलेंगे सर प्रूफ कीजिए, प्रूफ करते हैं अभी। हम बोले सर 100% है, तो गोलू का 100 परसेंटेज,
आप परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचा में आ जाएगा, कट गया, यानी कि गोल ही आ जाएगा। यानी किसी भी चीज़ का कोई भी जो है अपने आप में क्या होते हैं सर, 100% होती है। अगर 30% बोलेगा बढ़ा दिए तो 100 में बढ़ा देंगे 130%, अब बोलेंगे 30% घटा दिए तो 100 में से 30 घटा देंगे 70%, तो ऐसे ही होता है। तो अभी बोला गया है सर प्रश्न में कि 30%, 40% और 50% बढ़ा दिया गया, तो 30% इसको बढ़ा दिया गया तो 130%, 40% इसको बढ़ा दिया गया यानी 140%, अब 50% इसको बढ़ा दिया गया यानी कि 150%। यहाँ से काटेंगे सर 13 सत्ते 91, इसको काटेंगे सर 14 8 112 है भाई, इसको काटेंगे सर तो 15 9 135, 1 0 0 से 0 हटा दीजिए सर, क्या बचेगा 91 112 एंड 135। कटेगा भी क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो यही रेशियो आ जाएगा 91 रेशियो 112 रेशियो 135, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 70 का एक करेक्ट हो जाएगा। है भाई, मज़ा आ रहा है डियर फ्रेंड्स। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है डियर, समझेंगे। 2 रुपया में 3 की दर से केले खरीदते हैं, यानी कि रुपया लगाया कितना सर 3, केला कितना लेके आया सर 4, रुपया लगाया 3, अच्छा 2 ही लगाया, रुपया लगाया 2, केला खरीद कर लाया 3, तो ये क्या किया सर, खरीदा है अर्थात बाई किया है। ठीक है भाई, फिर आगे है सर 3 रुपया में 2 की दर से केला बेच देता है। 3 रुपया में 2 की दर से केला क्या करता है सर, बेच देता है अर्थात सेल करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप एक चीज़ बताइए सर, केला खरीद कर लाए हैं 3 पीस, अब बेच रहे हैं 2 पीस, क्या ऐसा संभव है क्या सर? अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल संभव है, 3 केला खरीद कर लाए, 1 केला खुद खाए, 2 केला बेच दिए। तो ऐसा मैथ्स में नहीं होता है सर, जितना आप खरीद कर लाए थे उतना ही आपको बेचना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि सर हम 3 लाए 2 खा गए 1 बेच दिए, तो ये मैथ्स में नहीं होता है। जितना आप खरीद कर लाए उतना ही बेचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है सर, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, कहीं 6 हो जाएगा, और 3 को 6 बनाने के लिए कितना सर, कहीं 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से करेंगे तो 4, इसको 6 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा गुना, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे यानी कि 3 3 9, यानी खरीद कर लाए थे 6 केला कितना 4 रुपया में, और 3 दूनी 6 केला बेच रहे कितना में सर 9 रुपया में, यानी कि लाभ कितना का हुआ सर 5 रुपया का। तो लाभ गुने 100 किस पर लाभ होगा सर, 4 पर ही लाभ होगा। तो 4 25 125 से 125% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 71 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, फिर से बता दिया जाए सर, हमको नहीं लग रहा है सर कि दोबारा बताने की ज़रूरत है। फिर भी सर आपको लगता है कि फिर से इसको देखना चाहिए, तो आप रिप्ले करके देख लेंगे। ठीक है भाई, पीछे करके थोड़ा वीडियो आप देख लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है डियर, समझेंगे। यदि x इक्वल में √3/√2 हो, तो आपसे पूछा जा रहा है x² + 1/x² का मान। जब भी सर याद रखना है कि x + 1/x बराबर अगर p हो, तो पूछा जाए आपसे x² + 1/x² का मान, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सर कि p का स्क्वायर - 2, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो हमेशा याद रखना है सर, ये x का मान होता है तो 1/x का मान हमेशा ये प्लस रहेगा, तो ये माइनस आ जाएगा। आप बोलेंगे सर हटा दिए, हमको रटाए नहीं सर, आप प्रमेयकरण करके देखिए। 1/x निकाले हैं, 1 x का मान कितना है सर के √3 + √2 है, इसको प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर में सर ये प्लस है तो माइनस से हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। ऊपर में क्या बचाएगा सर √3 - √2, तो ये a + b × a - b, यानी a² यानी √3 का स्क्वायर 3 और माइनस b², 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 है, तो 3 में से 2 गया, 1 ही बच जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, अर्थात √3 - √2 नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो x + 1/x जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या √3 + √3, 1 √3 + 1 √3 क्या बचेगा 2 √3। आप इसमें पुट कर दीजिए सर। जब भी इसका मान दिया हो तो ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे और इसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर के 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 3 ही और -2, तो 4 × 12 में से 2 गया 10।
ऑप्शन नंबर ए। आपको समझाने के लिए सर इतना लिखते हैं, लेकिन इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं बनता है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है डियर, कितने वर्षों में 1600 रुपया की राशि, कितने वर्षों में, यानी कि 1 + r कितना है 15%, कितने वर्षों में 1600 रुपया की राशि कितना हो जाए सर 2116 रुपया हो जाए, है ना। इसका सर फॉर्मूला होता है P × 1 + r/100 के पावर टाइम इक्वल में अमाउंट होता है। तो ये इसी फॉर्मूला पर हम लोग सेट कर दिए हैं। तो यहाँ देखेंगे सर, तो कहिए 5 × 15 5 20 है, तो 20 से कम 20 और 3 23 बटा क्या आ जाएगा सर 20, के पावर में क्या आ जाएगा सर टाइम, इक्वल में 2116, बट्टे में इस साइड में जाएगा, इस साइड तो कितना आ जाएगा 16, 4 पंचे 4 तिया 4 पंचे 4 दूनी 8 3 4 9 4 चौका, तो ये आ गया 529/400। तो ये क्या आ जाएगा सर 23 बटा 20 के पावर में टाइम, इक्वल में ये क्या है सर कि 23 का स्क्वायर है, ये क्या है सर 20 का स्क्वायर है ना, जी स्क्वायर है। तो कहीं बेस सेम है, बेस से बेस हट जाएगा सर, तो टी कितना हो जाएगा सर 2 वर्ष, टाइम कितना आ जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आप बोलेंगे सर ये तो थोड़ा लॉन्ग हो गया, तो आप इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी इस तरह का रहे ना, तो ये एक दिया होगा सर प्रिंसिपल, एक दिया होगा अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 1600, अमाउंट कितना है सर 2116। तो इसको क्या करना है सर काटना है, जब तक काटना है तब तक इसको काटना है, जब तक कि ये स्क्वायर के रूप में ना आ जाए। तो काटेंगे सर वैसे भी जब तक कटे सर तब तक काटिए। तो काटे हैं सर 4 से, इसको 4 से काटेंगे तो 5 से क्या आ जाएगा 29। तो ये कितना है सर कि 20 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है सर 23 का स्क्वायर है। तो कितने वर्ष की बात हो रहा है सर, कहीं 2 वर्ष की बात हो रहा है आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ रहे हैं 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है सर, 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। एक पति है, ठीक है भाई, यानी कि मेल मान लेते हैं और फीमेल मान लेते हैं, और इसका औसत आयु 23 वर्ष है, यानी इसका भी 23 है, इसका भी 23 है। तो योगफल कितना हो जाएगा सर, आप बोलेंगे 46 वर्ष। 23 और 2 व्यक्ति है तो 23 दूनी 46 वर्ष। लेकिन कब सर 20 वर्ष पहले है ये, इसका आयु 46 वर्ष। तो आज कितना होगा सर कि 20 का इसका, 20 इसका और 20 इसका, यानी कि 40 जोड़ देंगे तो आज इसका जो होगा सर, ये दोनों का जो एज होगा सर 86 वर्ष होंगे। आप बोलेंगे सर 20 नहीं ऐड होगा, 20 सर 20 वर्ष पहले ये भी होगा तो 20 वर्ष पहले ये भी नहीं होगा सर, तो 20 से 20 40 नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो बोलेंगे जी सर। फिर आगे है सर, अब उनके परिवार में जिसमें पति पत्नी और उनके पुत्र भी है, यानी कि मेल भी है फीमेल भी है और उसका पुत्र भी आ गया है, और इसके कारण क्या हो जा रहा है सर, इसके कारण हो जा रहा है सर इसका औसत आयु 34 वर्ष। तो योगफल कितना हो जाएगा सर, 3 व्यक्ति है ना, इसका 34 इसका 34 इसका 34, तो वैसे 3 व्यक्ति है तो 34 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10 102 है भाई, दिख रहा है सर ऊपर में 102 है, इस तीनों का 102 है और ऊपर में दोनों का क्या है सर 86 है। तो माइनस करेंगे सर इसमें से इसको, तो ये सो ये कट जाएगा, इसके कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर पुत्र। तो 2 12 में से 6 गया 6 और 9 में से 8 गया 1, यानी कि पुत्र का जो आयु होगा सर 16 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मेल और फीमेल का 86 तो था ही वर्तमान में, और एक जो इसका पुत्र आ गया सर, तो 86 102 में से माइनस नहीं कर देंगे सर, 102 में से 86 माइनस कर देंगे तो 16 नहीं आ जाएगा। ठीक है भाई, और मॉक टेस्ट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 75। आप लोग को जल्दी सा शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन से डे कौन सा क्लास चलने वाला है। ठीक है भाई, तो लास्ट क्वेश्चन है सर, एक महल में 40 व्यक्ति है। ठीक है भाई, हाँ, यदि प्रत्येक व्यक्ति ने अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगी। यानी कि मान लीजिए किसी फंक्शन पार्टी में गए हैं और जो मान लीजिए हम किसी को इनवाइट किए हैं और वो आया और हाथ में हाथ मिला रहे हैं, तो यही पूछा जा रहा है सर कि अगर हम पार्टी में हाथ मिलाए हैं और 40 लोग क्या था सर, 40 एक महल में 40 व्यक्ति रहते थे, तो वो कितने एक दूसरे से कितने बार हाथ मिलाया है। तो कभी भी सर अगर हाथ मिलाता होगा तो कहीं एक आदमी उनसे हाथ मिलाता होगा तो कितना हाथ आता होगा सर, ऐसे मिलाता होगा
होगा, 2 ही हाथ आता है। तो हमेशा याद रखना है सर, जितना व्यक्ति रहे उसको 1 कम से गुना कर देना है। और 2 आदमी हाथ मिला है ना सर, मिला रहा है, तो 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 2 बीसन गुना करेंगे इसको, 0 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 780 है भाई। तो 780 बार हाथ मिलाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 75 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है डियर। ये तो आ गया सर हस्त मिलन की संख्या। क्या आ गया सर, हस्त मिलनों की संख्या। जब भी पूछे तो हस्त मिलेगा तो 2 मिलेगा, उसको 1 कम से गुना करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहां एक बात आपको ध्यान देनी है सर, कि जब भी अगर पूछ लिया जाए कि पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की संख्या जब भी पूछा जाए, पुरस्कारों की संख्या जब भी पूछा जाए, यानी कि सर मान लीजिए कोई पुरस्कार लेकर आया, एक पेन, एक दूसरे को पेन ये भी दिए, ये कोई भी आया इनको भी ये पेन दिए, तो आपसे पूछ लिया जाएगा सर कि वो पेनों की संख्या कितनी होगी, या पुरस्कारों की संख्या क्या होगी। तो जब भी पुरस्कारों की संख्या पूछेगा सर, अगर 40 व्यक्ति है तो उसको 39 से गुना कर देंगे, तो अर्थात वही आ जाएगा सर पुरस्कारों की संख्या। जब पुरस्कारों की संख्या पूछेगा तो ऐसे 1 कम से गुना होगा, अगर हस्त मिलन की संख्या पूछेगा तो 1 कम से गुना करके 2 से डिवाइड होगा। तो बताइए डियर फ्रेंड्स, ये क्लास मेरा कैसा लगा आपको, ये मॉक टेस्ट करके आपको कितना फायदा हुआ डियर फ्रेंड्स। अगर ये मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, भाइयों, यारों, सोशल साइट्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेंड करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड सीख करके डियर फ्रेंड्स आपके यार, आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई। और जो फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा।